दोस्तों, क्या गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी आप अपने कीवर्ड रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो आपको मैं बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल सर्च कंसोल के बारे में। कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको ये मैं बताने वाला हूँ और उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में, और उसमें जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे आप उनको रिजॉल्व करके आप अपनी वेबसाइट की कीवर्ड रैंकिंग को और उनकी वेबसाइट ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है फैज़ आलम और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो डिजी फैज़ में। गूगल सर्च कंसोल जो होता है दोस्तों, वो एक गूगल का एक फ्री टूल होता है जिसमें आप इनसाइड एक्टिविटी ऑफ आपकी वेबसाइट की जो है आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपके क्लिक्स आते हैं, इम्प्रेशन आते हैं, या आपके पेजेस में जो है आपके कोई भी इश्यूज आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारे के सारे एक ये डैशबोर्ड होता है और इस डैशबोर्ड में ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। ठीक है, और आप यहाँ पे सिंपली आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने जान लिया कि गूगल सर्च कंसोल जो होता है वो आपका एक फ्री टूल होता है गूगल का, जहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं या आप एनालिसिस कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। राइट, तो आपको क्या करना होगा, इसमें ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा और उस जीमेल अकाउंट के बाद आपको गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला यूआरएल आप खोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल आप लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी, एक डोमेन और आपको एक यूआरएल प्रीफिक्स। तो क्या होता है डोमेन आपका डीएनएस और क्या होता है आपका यूआरएल प्रीफिक्स, इसको जान लेते हैं। डोमेन आपका जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे इन मेक श्योर करें कि आपको ना तो www ऐड करना है, ना यहाँ पे आपको https या http आपको ऐड करना है। तो बेसिकली ये एक दोनों ही आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं कि जब आप इस गूगल सर्च कंसोल में आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाइड करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट को इन दो प्रोसेस से जो है वेरीफाइड कर सकता है। ठीक है, तो जब हम इनको वेरीफाइड कर लेंगे तो वहाँ हमारी उस वेबसाइट पे जो भी डाटा जो आएगा, मतलब जो भी यूज़र आपको क्लिक करेगा या इंप्रेशन उस पर जो भी आएंगे या जहाँ से भी मतलब आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये उसको फैच करके जो है इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड में आपको ये शो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे example.com लिखा हुआ है, तो DNS आपका ये जो आपका वेरीफिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे DNS वेरीफिकेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कि आपके होस्टिंग जो भी आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, तो वहाँ से आपको ये करना पड़ता है। कैसे करते हैं एक बार आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे आप ऐड करेंगे विदाउट www या फिर विदाउट https या http। तो यहाँ मैं अपनी वेबसाइट का एक बार नाम लिख देता हूँ digifaz.com एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको अब ये TXT रिकॉर्ड आपको ये दिख रहा होगा, यानी कि आपको DNS रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो DNS रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले आपने जहाँ से भी होस्टिंग ली रखी है, चाहे वो GoDaddy से हो, चाहे वो होस्टिंगर से हो या कहीं से भी है, तो उस होस्टिंग अकाउंट को आपको ऐड करना होता है, आपको खोलना होता है और यहाँ से आपको ये TXT रिकॉर्ड जो है कॉपी करना होता है। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया है और अभी मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, तो सिंपल अभी मुझे जाना होगा अपनी होस्टिंग में। ऑलरेडी मैंने अपना होस्टिंग का अकाउंट खोल रखा है। यहाँ पर मैं आऊँगा डोमेन में, तो सिंपल वहाँ से जब आप DNS उसमें डोमेन आप डालेंगे तो वहाँ से डोमेन आप डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये कोड दे देगा, वहाँ से वो आपको TXT रिकॉर्ड का जो कोड है वो आपको कॉपी करना है और आपको आ जाना है अपनी होस्टिंग की साइट पे। अगर आपने होस्टिंगर से ले रखी है तो आप होस्टिंगर पे आएंगे। अगर आपने डोमेन अपना परचेज़ कर रखा है GoDaddy से या किसी भी सर्विस से आपने कर रखा है, वहाँ पर आप पहुँचेंगे एंड वहाँ पर डोमेन वाले सेक्शन में जाके आपको फाइंड आउट करना होगा DNS रिकॉर्ड्स। DNS रिकॉर्ड में जाके आपको यहाँ पे अपना वो जो DNS रिकॉर्ड का जो आपका पाथ है वो यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा टाइप में हमें TXT करना है, नेम आप एज इट इज़ रहने देंगे। पॉइंट्स 2 में यहाँ पे वो कोड हमें ऐड करना है और TTL को हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो टाइप है हमारा TXT बिकॉज हमें TXT फाइल अपनी वेरीफाइड करानी है। नेम में हम @ एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे कॉपी करी थी वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस तरह से गूगल साइट वेरिफिकेशन का कोड आपको एक मिल जाएगा। वहाँ से जब आप ऐड करेंगे अपना TXT रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट को, तो वहाँ पे आपको ये टेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी और TTL को आप एज इट इज़ रहने देंगे। ऐड रिकॉर्ड आप जैसे ही करेंगे तो आपको ये एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका DNS रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो जब आपका ये सक्सेसफुली ऐड रिकॉर्ड हो जाएगा, दैन उसके बाद आपकी
जो गूगल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपको ये कभी एरर देता है तो आप एक बार मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे TXT है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऐड करते हैं तो वो आपको सी नेम या कोई और दूसरा टाइप आपको दे देता है, तो उस वजह से जो है आपको एरर आ जाती है या फिर वो फील्ड जो है मतलब आपको शो करने लगता है। तो आप ये एक बार मेक श्योर कर लें कि यहाँ पर आपका जो टाइप है वो आपका TXT रहेगा और नेम में आपका @ ही रहेगा। यहाँ पर नेम में आप अपनी वेबसाइट का नाम ना दें, ठीक है। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड आप कर लीजिए। दैन उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका सक्सेसफुली जो है आपको एक मैसेज दे देगा ग्रीन कलर में कि आपकी जो गूगल का जो आपका URL है वो आपका सक्सेसफुली जो है ऐड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गूगल सर्च कंसोल में हमारा DNS TXT रिकॉर्ड ऐड कर लिया है और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो आ चुकी है। और अभी ये जो डाटा है वो 24 आवर्स में जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ भी डाटा आपको प्रोवाइड ये नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में या फिर आप ओवरव्यू में, तो कुछ भी आपको अभी ये डाटा प्रोवाइड नहीं करा है। जैसे ही ये आपको डाटा प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा कि ओवरव्यू क्या करता है, परफॉर्मेंस में क्या कर सकते हैं, URL इंस्पेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, पेजेस साइट में, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो अभी जो है हमने यहाँ पे DNS रिकॉर्ड ऐड करके देख लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करते हैं अपनी एक URL प्रीफिक्स में। तो URL प्रीफिक्स में जैसा कि हमने बताया कि हम स्पेसिफिक एक प्रोटोकॉल ऐड करते हैं और यहाँ पे HTTPS आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग का URL जो है यहाँ पर डालने वाला हूँ और उसको कैसे हम एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज हम वेरिफिकेशन प्रोसेस ये देखते हैं अपने URL प्रीफिक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक ब्लॉग का URL डाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा ब्लॉग का URL है। कंटिन्यू मैंने किया। कंटिन्यू जैसे ही मैंने करा तो आप देख सकते हैं ये अभी इसीलिए ओनरशिप ऑटो दे रखा है क्योंकि इसने मतलब हमने DNS रिकॉर्ड अपने ऐड कर रखा है। तो हम सिंपल गो टू प्रॉपर्टी में आएंगे एंड गो टू प्रॉपर्टी के बाद जो है आप देख सकते हैं ये ब्लॉग का URL आपका आ गया। सिंपल आप नीचे आएँ सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने जो है ये ऑटोमेटिकली उठा लिया। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML फाइल के थ्रू आप यहाँ से ये HTML फाइल आप डाउनलोड करके आप अपने WP फाइल मैनेजर में आप अपलोड कर दीजिए। वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप अगर HTML टैग को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप HTML टैग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये मैंने कॉपी करा और अपने WP फाइल मैनेजर में मैं गया और यहाँ पे मैंने ये प्लगइन यूज़ कर रखा है और हेडर एंड फुटर का। तो आप यहाँ पे आप जाएंगे, ये आपको अपने हेड सेक्शन में जो है इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे हेड सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे वेरीफाई मैंने कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये एंड आप देख सकते हैं कि ये वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है। आप HTML टैग के थ्रू हमने ये करा है, हम HTML फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का अभी गूगल एनालिटिक्स या गूगल टैग मैनेजर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो आपका ये जो ब्लॉग का जो आपका है URL, ये भी आपका URL प्रीफिक्स आपका वेरीफाई हो चुका है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई करके देख ली कि कैसे जो है आप गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर सकते हैं। और आपको एक ओवरव्यू में तो गूगल सर्च कंसोल की ये हम एक्टिविटीज़ एक बार जान लेते हैं कि ओवरव्यू में आपकी एक पर्टिकुलर आपकी परफॉर्मेंस दिखा देगा। जो भी आपको डाटा होगा आप यहाँ से फुल रिपोर्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये आपको सब बता देगा। परफॉर्मेंस में आपकी जो भी ट्रैफिक आपको क्लिक्स इंप्रेशन ये सब आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे क्वेरीज़ आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं है तो इसलिए कुछ भी ये शो नहीं कर रहा है। और आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी वो वेबसाइट पर आपके क्लिक्स आएंगे या जो भी इंप्रेशंस आएंगे तो यहाँ पर वो आपको क्वेरी जो है जनरेट करके दे देगा। तो वो क्वेरीज़ जो है आप निकाल सकते हैं, उन क्वेरीज़ पे आप वर्क कर सकते हैं, उनका आप पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं, उन पे हाइपरलिंक बना के आप उन पे वर्क कर सकते हैं, उनके पेजेस बना के आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है आपके टॉप परफॉर्मिंग पेजेस रहेंगे कि कौन से आपके टॉप परफॉर्मिंग पेजेस जो आपके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सब डाटा आपको प्रोवाइड ये हो जाएगा। एंड कंट्रीज़ आपको किस कंट्री स्पेसिफिक कंट्री से जो है आपको ये ट्रैफिक आ रहा है वो आपको ये बता देगा, US से या इंडिया से या जहाँ से भी। डिवाइसेस में आपको बता देगा कि मोबाइल से आ रहा है, टैब से आ रहा है या फिर डेस्कटॉप से आ रहा है।
सच अपीयरेंस आपको यहाँ दिए देगा और ये पर्टिकुलर डेट आपको ये मिल जाएगी। यहाँ से आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको टॉप क्वेरीज चाहिए, क्लिक्स चाहिए या आपको इंप्रेशंस चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपको ये डाटा प्रोवाइड कर देगा तो यहाँ पे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो 3 मंथ्स का, लास्ट 28 डेज़ का, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। एंड URL आपका इंस्पेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट के URL को यहाँ पे फैच करा सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आप एंटर जैसे मैं मारूंगा तो अभी URL नॉट इन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अभी मेरा ब्लॉग का URL था। यहाँ पे मैंने डोमेन पे गया और यहाँ पे मैंने URL इंस्पेक्शन कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो आपको ये डाटा को रिट्रीव करेगा और उसको इंडेक्सिंग के लिए जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि अपने URL को, लाइव URL को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको ये एक एरर जो है प्रोवाइड कर देता है। तो अभी ये टेस्ट हमारा कर रहा है लाइव URL को और उसके बाद हम इसको एक रिक्वेस्ट जो है कि इंडेक्सिंग के लिए जो है हम भेज देंगे। तो आप देख सकते हैं कि URL इज़ अवेलेबल टू गूगल पे ये है, हमने यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट और इंडेक्सिंग के लिए भेज दिया। कि जब भी आप नई वेबसाइट पे आप काम करते हैं या जो भी एक फ्रेश वेबसाइट होती है तो आप यहाँ पे ऐड जब करेंगे तो आप इस तरह से आपको URL को इंस्पेक्ट करा सकते हैं, उसको इंडेक्सिंग के लिए आप भेज सकते हैं। आप अपने होम पेज के अलावा भी जो है आप अपने लैंडिंग पेजेस को यहाँ पे फैच करा सकते हैं, ठीक है। एंड पेजेस में आपको ये इंडेक्सिंग वाला सेक्शन रहता है, यहाँ पे आपके वो पेज आ जाएंगे अगर मान लीजिए आपकी जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपको इस सेक्शन में जो है आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ आपको ऊपर जो है आपको इंडेक्स एंड नॉन इंडेक्स का यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको नॉट फाउंड, आपके मान लीजिए आपके वेबसाइट पे कोई भी अगर पेज 0404 आपके पेजेस आ रहे हैं या इंडेक्स नहीं हो पा रहे हैं या कुछ भी आपको जो इश्यूज़ आती हैं वो इशू वाले जो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप उनको रिज़ॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद साइड मैप में हम एक बार साइड मैप अपना ऐड कर लेते हैं कि कैसे हम उसको साइड मैप देखेंगे। तो हमने XML वाला ले लिया साइड मैप, ठीक है, और मैंने इसको एंटर मारा और ठीक है, आपको ये साइड में यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो आप जब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको ये जितने भी आपके पेजेस होंगे उनको वहाँ पे ये क्रॉल कर लेगा, ठीक है। रिमूवल में ये है कि आप अगर अपनी कोई वेबसाइट का आपको जो गूगल पे कैश हो चुका है आपकी ही वेबसाइट का, अगर आप चाहते हैं कि कोई मतलब URL रिमूव कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। ये आपका पेज एक्सपीरियंस है कि आपकी मोबाइल में या फिर आपकी डेस्कटॉप में क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। और वेबसाइट की स्पीड में जो है हम कोर वेब वाइटल जो है यूज़ करते हैं कि मोबाइल में आपकी क्या स्पीड है और आप डेस्कटॉप में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 90 डेज़ में। तो यहाँ पे आपको कोर वेब वाइटल दे देगा। अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देगा। यहाँ पे आप अपने लिंक्स देख सकते हैं, जो आपके वेबसाइट में जो भी लिंक्स बनेंगे तो यहाँ पे आपको वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये था एक सिंपल सा एक ओवरव्यू जहाँ पे हमने ये देखा कि गूगल कंसोल क्या होता है और कैसे हम ऐड कर सकते हैं। एक अपने DNS रिकॉर्ड के थ्रू हम कैसे हम वेबसाइट के URL को ऐड कर सकते हैं और एक URL प्रीफिक्स में हम कैसे जो है अपने URL को ऐड कर सकते हैं। तो 24 आवर्स में यहाँ पे डाटा आपको फैच होने लगेगा और यहाँ पे जब भी कोई यूज़र आएगा और उस पर क्लिक करेगा या इंप्रेशन उस पर आएगा तो ये यहाँ पे ओवरव्यू और परफॉर्मेंस में आपको ये शो होने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें इस वीडियो से सीखा होगा। आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिफैस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।